नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली और प्रमुख खबर से। हाजीपुर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को वैज्ञानिक व टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी वैशाली श्रीमती वर्षा सिंह बिदपुर प्रखंड अंतर्गत शहदुल्लापुर ढोबौली पंचायत के खजवत्ता ग्राम स्थित किसान श्री उमेश राय के प्राकृतिक खेती 82 मॉडल खेत में पहुंची। उन्होंने स्वयं खेत में उतरकर श्रीविधि पद्धति से धान की रोपनी की और कृषि कार्यों का निरीक्षण किया। उनकी इस पहल से उपस्थित किसानों में विशेष उत्साह और आत्मविश्वास का संचार हुआ। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने किसानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक खेती के अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कृषि वैशाली जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा किसानों की आय में वृद्धि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने किसानों से समय पर धान रोपनी करने, उन्नत एवं प्रमाणित बीजों का उपयोग करने, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने तथा प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल खेती की एक पद्धति नहीं, बल्कि मिट्टी, जल, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रभावी माध्यम है। इससे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है, उत्पादन लागत घटती है तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ कृषि उत्पादन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्राकृतिक खेती कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनेगी। उन्होंने कृषि विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ते हुए तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि बीज, खाद, जैविक इनपुट तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, जैविक आदानों के उपयोग, श्रीविधि पद्धति से धान उत्पादन के लाभ तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी श्री विकास कुमार ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज, खाद, तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जिला पदाधिकारी ने खजवत्ता स्थित बायो रिसर्च सेंटर का भी निरीक्षण किया। वहां संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल को और प्रभावी बनाने तथा अधिकाधिक किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराया जाए तथा प्राकृतिक खेती के सफल मॉडलों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सके। उल्लेखनीय है कि बिदपुर प्रखंड में प्राकृतिक खेती के लिए 10 क्लस्टरों का गठन किया गया है, जिनसे 1250 किसान जुड़े हुए हैं। इन सभी किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप 2000 रुपए प्रति किसान की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने इसे किसानों की आय बढ़ाने, लागत में कमी लाने तथा टिकाऊ कृषि व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड में प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 13 पंचायत समिति सदस्यों में से 11 ने बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी पूर्णिया सदर को भी भेजी गई है। समिति सदस्यों का आरोप है कि पिछले 2.5 वर्षों में पंचायत समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई। उनका कहना है कि नियम के अनुसार प्रत्येक 2 माह पर बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 5 बैठकें आयोजित की गई है। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितता, क्षेत्रीय भेदभाव, प्रखंड कार्यालय में नियमित अनुपस्थिति तथा एक समिति सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं उप प्रमुख सुनील मंडल और अन्य समिति सदस्यों ने कहा कि कई बार बैठक बुलाने का आग्रह किया गया, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले पर प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव ने कहा कि वे पहले पूरे मामले की जानकारी लेंगे, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करेंगे और तथ्यों की समीक्षा के बाद ही अपना आधिकारिक पक्ष रखेंगे। फिलहाल अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन विशेष बैठक कब बुलाता है और अविश्वास प्रस्ताव पर आगे क्या फैसला होता है। अब बात तीसरी खबर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव संसद परिसर में पुजारी के वेश में पहुंचे।
उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमने भेष बदले हैं, चरित्र नहीं। इस बयान के जरिए उन्होंने मामले को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। अब रुख करते हैं चौथी और अहम खबर की ओर। मैथिली भाषा में संबोधन करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपील की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, शांति सद्भाव भाईचारा और राष्ट्रीय एकता कायम रखो, यानी शांति सद्भाव भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को हर हाल में बनाए रखें। फिलहाल इस संदेश को सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अपील के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आज के समाचार में बस इतना ही। नई खबरों और हर बड़े अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 9 संगम।